नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 10 सितंबर से 16 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति होगी और उनसे किस तरह के योग बनेंगे, क्या प्रभाव आपकी दिनचर्या पर होगा। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और हमारे शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 सितंबर से 16 सितंबर तक के समय के बारे में। ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, चलिए जानते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए यहाँ चंद्रमा की स्थिति काफ़ी मायने रखेगी। अब देखिए, यहाँ चंद्रमा जो होंगे वो कन्या राशि से गोचर करते हुए वृश्चिक राशि तक जाएंगे, यानी आपके 3 भाव सक्रिय रहेंगे, 12वां, पहला और दूसरा। 12वां भाव आपका सक्रिय रहेगा, पहला भाव रहेगा और दूसरा भाव। और इन्हीं भावों के आधार पर आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बाकी इस सप्ताह में कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत तो सर्वार्थ सिद्धि योग से भी होगी और ख़ास बात यह है कि सप्ताह के अंत में भी सर्वार्थ सिद्धि योग बने रहेगा। मध्य में गजकेसरी योग, द्विपुष्कर योग, इन योगों का निर्माण होगा। साथ ही देखिए, सप्ताह के अंतिम दिनों में गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये अभी कुंभ राशि में चल रहे थे, लेकिन अभी ये सप्ताह के अंत में मकर राशि में आ जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और अब इसी के आधार पर हम जानेंगे कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि का स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र पूरे सप्ताह आपके लगन में बैठे हुए हैं, यानी अपने घर में शुक्र की मौजूदगी इस पूरे सप्ताह में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को बरकरार रखेगी। साथ ही देखिए, यहाँ आपको अपने साथ कुछ अच्छे और खट्टे मीठे अनुभव होंगे। आप सप्ताह के आरंभ से ही अपने करियर से लाभ होता हुआ देखेंगे। और देखिए, जो उम्मीदें आपने बनाकर रखी हैं, जो बनाकर रखी थी अपने कामकाज को लेकर, यदि आपने मेहनत की थी तो अब वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसके अलावा यहाँ स्वयं में अलौकिक शक्ति का अनुभव आप कर पाएंगे। ऐसा समय होगा, यानी किसी बात से कोई मानसिक उलझन अगर आपको पैदा हो रही थी तो वो भी अब आपकी दूर होगी। और इस सप्ताह की जो खास बात है वो ये है कि इस सप्ताह में 10 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत भी हो रही है, जो कि चतुर्थी तिथि से है। तो यहाँ गणेश उत्सव की शुरुआत होगी जब आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अपने आप में ये सप्ताह एक बड़ा ही उत्तम बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपके लिए किसी की सलाह कमाल करेगी। कुछ कार्यों में जो विघ्न आया था, जो अटके हुए थे, वो कार्य आपके पूरे होंगे। यदि बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। अपने भाई बहनों से भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने भाई से, अपने मित्र से आपके बड़े अच्छे संबंध इन दिनों में रहने वाले हैं। साथ ही देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत में ही यहाँ आपके भाई से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार घर परिवार में खुशियाँ बरसा देगा, आपका मन खुश कर देगा, यानी घर में खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि शुरुआत में स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य पर आपको ध्यान जरूर देना होगा। बाकी इसके बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे और अब ये आपकी राशि में आ जाएंगे, जहाँ पहले से ही शुक्र बैठे हुए हैं। और जब भी शुक्र और चंद्र एक साथ होते हैं तो वहाँ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। और लक्ष्मी नारायण योग के निर्माण का मतलब ये है कि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये जो इस सप्ताह का योग होगा ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपके लिए रहेगा, खुशहाली को बढ़ाने वाला, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला। और देखिए, इस दौरान सप्ताह के मध्य में आपके पास आनंद ही आनंद होगा। आप बहुत अच्छे से इस समय को एंजॉय करेंगे। और यदि बात करें आपके कार्य क्षेत्र की,
तो इस दौरान अपने उच्च अधिकारियों से लाभ की प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनेंगे। आप यहाँ अपने विरोधियों को भी परास्त कर पाएंगे, उन पर हावी रहेंगे, ऐसा ये समय आपके लिए बनेगा। और पुराने कुछ अपने लोगों से आपकी दोबारा से मुलाकात होगी। ये जो नई मुलाकात होगी ये आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, इसलिए ये समय आपके साहस को बढ़ाने का है। बस अपने पिता की तरफ से आप थोड़ा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पिता से कुछ बातों को लेकर इस समय आपकी खटपट हो सकती है, तो उनका आदर सम्मान जरूर करें। पिता से किसी भी बात में आपको उलझना नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रिश्ते में दूरियां ना आने दें। बाकी इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे, और देखिए द्वितीय भाव में जो होता है इसको धन का भाव कहा जाता है, वाणी का भाव कहा जाता है। यह आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। वैसे भी केतु यहाँ बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो केतु के साथ चंद्रमा की युति होगी, और ये युति आपके धन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। आप यहाँ जितना मौन रहकर अपने काम पर ध्यान देंगे उतना आनंद आपको प्राप्त होगा, उतने ही अच्छे से आप अपने कामों को कर पाएंगे। हालांकि इस समय में भाग दौड़ ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ी थकान भी आपको हो सकती है। पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। समय पर उनकी दवाई का सेवन उन्हें कराते रहें और डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें इस समय में। यहाँ आपका मिजाज थोड़ा बदला नज़र आएगा, लेकिन इस समय आप लोगों से मिलने जुलने की तरफ ज़्यादा रहेंगे। और पूरे सप्ताह में एक चीज़ और ध्यान रखें कि दूसरे के भरोसे आप किसी भी काम को करने से बचें, वरना उसके चक्कर में पड़कर धोखा आपके साथ हो सकता है। और कठिन परिश्रम आपने किया है तो समय का प्रबंधन करें। अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए समय पर सभी कामों को करने का प्रयास जरूर करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तुला राशि के नौकरी पेशा जातकों की, तो इस सप्ताह में नौकरी करने वाले लोगों का तबादला कहीं दूर जगह हो सकता है, या आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। पूरे आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपकी नौकरी में चेंजिंग के, या कारोबार के सिलसिले में कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। बाकी समय इतना बेहतरीन होगा कि यहाँ आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। आप लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाकर रखेंगे। और यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो देखिए प्रेम संबंध भी पूरे सप्ताह में अच्छा रहेगा। बस अपने साथी की भावनाओं की अपेक्षा करने से आपको बचना है, उपेक्षा करने से बचना है। और साथ ही जीवन साथी की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता आपको सता सकती है, तो सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखना है। और अपनी सेहत का भी आपको यहाँ ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट संबंधित कुछ परेशानियाँ मध्य सप्ताह में देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन देखिए, जो सप्ताह का अंतिम समय होगा, इस समय एक तो गुरु का गोचर होगा, इसलिए गुरु राशि बदलकर मकर राशि में आ जाएंगे, जहाँ शनि पहले से विराजमान है। और अब ये दोनों ग्रह वक्री स्थिति में एक साथ होंगे। दोनों ग्रहों की एक साथ युति होगी, इनका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो समय होगा ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ऐसे समय में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। और यदि किसी ने आपके साथ पिछले कुछ समय में बुरा किया था, यानी जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया था जिससे आपकी फीलिंग हर्ट हुई थी, तो ऐसा हो सकता है कि इस समय में वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपकी एक तो उदारता की परीक्षा भी होगी और आप अपनी आजमाइश पर भी खरा उतरेंगे। तो दोस्तों, समय बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। थोड़ा सा अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। मध्य सप्ताह में अपने दुश्मनों से सावधान रहें। इसके अलावा देखिए, तुला राशि के कुछ जातक साझेदारी में काम करते हैं, तो साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देने वाले होंगे। और यदि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नया बिजनेस भी आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, नौकरी में भी उन्नति का समय आपके लिए रहेगा। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश भी पूरी हो सकती है। बस मेहनत आपको करते जाना है। बस आपको अपने कार्य को समय पर करने की कोशिश करनी होगी, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा, अच्छी आदतें डालनी होंगी। क्योंकि दोस्तों, जब आप समय पर अपने सभी कार्यों को करेंगे तो आप एक के बाद एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी नई भूमि, भवन, संपत्ति, इन सभी चीज़ों के लिए भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। खरीदारी करने के भी योग हैं। तो किसी भी बात का तनाव लेना आपके लिए नुकसानदायक ज़रूर हो सकता है, इसलिए किसी बात की टेंशन ना लें। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, इसमें आपको फ़ायदा उठाना है, एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं।
क्योंकि इतने शुभ योग इस सप्ताह के अंतर्गत बन रहे हैं और इनका प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत अच्छे तरह से पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।